हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं हरिओम एक बार फिर आप सभी का आपके अपने परिवार जीएस कंपटीशन इंस्टीट्यूट में हार्दिक स्वागत करता हूं। चलिएगा भाई, हर एक साथी हर एक बच्चा आज भी क्लास में अपने सभी साथी यार दोस्त और चाहने वालों के साथ क्लास को शेयर कर दे, जिससे हर एक साथी हर एक बच्चा जुड़ सके हमारे साथ और क्लास का लाभ उठा सके बहुत ही शानदार और गजब तरीके से। बच्चा देखिए, आज की क्लास में हम लोग करने वाले हैं परसेंटेज, प्रतिशत जो हमारा चल रहा है मैथमेटिक्स में। हम लोग परसेंटेज की क्लास को कंप्लीट कर रहे हैं, बहुत ही शानदार तरीके से आगे की चीज़ों को लेकर चल रहे हैं। जिस जिस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में बनते हैं और जिस जिस टाइप के क्वेश्चन अभी लेटेस्ट एग्ज़ामों में बने हैं, उसी पैटर्न पर क्वेश्चनों की सीरीज हम लेकर चल रहे हैं। बहुत ही शानदार तरीके से हर एक प्रश्न का धुआं कर रहे हैं और सीख रहे हैं। प्रत्येक खिलाड़ी जो भी लगातार हमारे साथ क्लास में जुड़ता है, उसको पता चल रहा होगा कि बहुत ही आसानी से आप हर एक प्रश्न को बना पा रहे हैं। तो जो भी बच्चा भी डेली क्लास में जुड़ता है, वो अपने सभी साथियों को बताए और सभी साथियों तक क्लास को शेयर करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा साथी हमारे क्लास में जुड़े और क्लास का लाभ उठाएं। ये क्लासें बहुत ही इम्पॉर्टेंट आपके लिए होंगी अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और आपके एग्ज़ाम टाइम पे हर एक वो क्वेश्चन बनेगा जो हम यहाँ पे क्लास में करते हैं। कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाएगा, क्वेश्चन आपसे आसानी से बनेगा। चलिए जल्दी से एक बार शेयर करके आइए, इसके बाद शुरू करते हैं, स्टार्ट करते हैं क्लास को। शेयर कर दे भाई प्रत्येक खिलाड़ी। बच्चा देखिए, हम लोग पिछली क्लासों में क्वेश्चन किए थे। जिस जिस टाइप से क्वेश्चन हमारे एग्ज़ाम में बने थे, मैंने आपको बताया भी था ये किस किस एग्ज़ाम में, किस किस परीक्षाओं में ये प्रश्न पूछे गए हैं। अब जो लेटेस्ट एग्ज़ाम आपके होने वाले हैं, जैसे ग्रुप डी, एनटीपीसी, सीबीटी 2 और अन्य एग्ज़ाम जो भी आपके होने वाले हैं, उन सभी में इस टाइप के प्रश्न पूछे जाएंगे। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया है कि पिछले जो भी एग्ज़ाम अभी हुए हैं, उन सभी एग्ज़ामों में क्वेश्चन जो आपके पूछे गए हैं इसी लेवल के पूछे गए हैं। क्वेश्चनों का जो कॉन्सेप्ट है वो हल्का है, लेकिन कैलकुलेशन उनमें से टफ है। तो उसी टाइप के क्वेश्चनों का रिवीजन हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं। क्वेश्चनों के कॉन्सेप्ट को लेकर चल रहे हैं, सीखिए कैसे हम उन्हें जल्दी से जल्दी बनाएंगे। तो चलिए बच्चा देखते हैं, शुरू करते हैं। इससे पहले हर एक बच्चा जो भी आ चुका है क्लास को लाइक कर दे और एक प्यारा सा कमेंट कर दे जय हिंद जय भारत का, और जल्दी से अपने साथी के साथ क्लास को शेयर कर दे। इसके बाद सीधे नोटबुक और पेन लेकर बैठे और आंसर हर एक बच्चा का आना चाहिए। जो भी खिलाड़ी हमारे साथ बैठता है, प्रत्येक खिलाड़ी का आंसर आना चाहिए। चलिए देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है आज की क्लास का। पहला क्वेश्चन है 350 का 66% प्लस क्वेश्चन मार्क इक्वल टू 1256 का 5/8। ये है बच्चा, क्वेश्चन मार्क की जगह पे आपको निकालना है क्या होगा। देखिए इस प्रश्न को समझिए, थोड़ा सा आसान प्रश्न है, आसान है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आसान क्वेश्चन है भाई। ये देखिए, इस प्रश्न को समझिए थोड़ा सा, क्या इस प्रश्न से आप समझते हैं क्या आंसर हो सकता है। ये देखिए बच्चा, इसको समझिए थोड़ा सा, इस प्रश्न की भावनाओं को समझिए। क्या आप इस प्रश्न से समझते हैं, क्या कर सकते हैं। क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं है, आसान प्रश्न है, लेकिन आया हुआ क्वेश्चन है भी परीक्षा में। ये बैंक पीओ में आया हुआ प्रश्न है, ध्यान से समझ लीजिएगा। 2010 की बैंक पीओ परीक्षा में आया हुआ है। इस क्वेश्चन को ध्यान से आप करिए, क्या आंसर आप कर सकते हैं। प्रत्येक खिलाड़ी का आंसर आना चाहिए भी। जो भी खिलाड़ी हमारे साथ क्लास में बैठता जा रहा है, आंसर को कमेंट बॉक्स में दिया करें।
चलिए देखिए, इसको समझिए क्या होगा इस प्रश्न का सही जवाब। क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, देखिए कह रहा 350 का 66%, इसका मतलब 66/100 प्लस है क्वेश्चन मार्क, यही आपको निकालना है। इक्वल है 1256 का मतलब गुणा 5/8, सही है। अब देखिए इसको काट लेते हैं, 0 से 0 कट जाएगा, 5 से कटेगा 2 पर, 5 से कटेगा 7 पर, सही है। 2 से कटेगा 2 तिहाई 6, 2 तिहाई 6, 7 21 की 1 हासिल है 2, 7 21 और 22 23, 231 प्लस क्वेश्चन मार्क है। इसको भी काट लेते हैं बच्चा, 8 से कटेगा, 8 कम 8, एक बार काटेंगे, 8 4 12 होता है, 4 आ जाएगा यहाँ पे तो 45 हो जाएगा, इस प्रकार से। तो 8 की टेबल से कितनी बार जाएगा, 8 5 40, 5 बार, सही है। 5 बचेगा, यहाँ पे हो जाएगा 8 7 56 होता है, कट गया पूरी तरह। कितना आया, 157 गुणे 5, सही है। कोई दिक्कत है बच्चा, नहीं भाई। अब देखिए इसको इधर ले जाना पड़ेगा, आपको ले जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये इसको गुणा करेंगे, कितना आएगा, 5 7 35 की 5 हासिल है 3, 50 25 5, वो 50 25 और 3 28 की 8 हासिल है 2, और 5 1 कम 5 2 7, 785। अब ये 231 को हम इधर लाए हैं, माइनस में हो जाएगा, माइनस करिए, साथ ही जल्दी से माइनस करके बताए भी कितना आएगा क्वेश्चन मार्क की जगह पे। 785 में से 231 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 554 है क्या भाई कहीं पे ऑप्शन में, 554 है क्या कहीं पे, ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का एकदम सही जवाब हो जाएगा। 554 इस प्रश्न का परम सत्य आंसर हो जाएगा। सभी खिलाड़ी का सही आंसर आया है भी, क्लियर है। आगे चलिए, आगे के प्रश्न को देखें। चलिए अगला देखिए, इसी प्रकार के प्रश्न आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे। खिलाड़ी देख ले, समझ ले हर एक कॉन्सेप्ट को। मैंने सारी चीज़ें आपको करवा रखी है, कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो आपसे बचे। कैलकुलेशन की सारी ट्रिकें मैं करवाता हूँ, आप देखे होंगे, सीखे होंगे हर एक कॉन्सेप्ट को। वहाँ से भी आप हर एक प्रश्न को सीख लेंगे अगर, तो एक ना एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में ज़रूर फंस जाएगा। देखिए अगला प्रश्न क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन, दूसरे नंबर का प्रश्न क्या है। प्रश्न है 750 का 64% डिवाइड बाई 4 इक्वल टू है क्वेश्चन मार्क डिवाइड बाई 5। ये है बच्चा, इस प्रश्न में देखिए क्या करना है आपको, क्या समझना है। आसान प्रश्नों की सीरीज चल रही है। बहुत ही महत्वपूर्ण और आए हुए प्रश्न हैं। जी भी बच्चा देखिए, हर एक प्रश्न किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछा गया है और हर एक प्रश्न अपने आप में एक धुरंधर है। देखिए इसको करके बताइए, ताबड़तोड़ तरीके से आंसर करके बताइए क्या होगा इस प्रश्न से, आप क्या समझते हैं। जल्दी से खिलाड़ी बताइए भाई, क्या आप इस प्रश्न का सही जवाब कर सकते हैं, करके बताइए। बताइए बच्चा जल्दी से। चलिए देखिए इसको समझिए, सीखते हैं इसकी कॉन्सेप्ट को। क्या कह रहा है भाई, 750 का मतलब गुणा 64% मतलब 64/100, सही बात है। कोष्टक में है, इसको रखे रहने दीजिए। डिवाइड 4 है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। क्वेश्चन मार्क डिवाइड 5। अब देखिए साथी, इसको पहले सॉल्व करते हैं। 0 से 0 कट जाएगा, 5 से कटेगा, 5 दूनिया 10 और 15 पचे 75, 15 पर कटेगा। 2 से काटिए इसको, 2 तिहाई 6, 2 दूनी 4, गुणा कर लीजिए। 15 दूनी 30 की 0 हासिल आया 3, 15 × 3 = 45, 3 × 48, 480।
अब डिवाइड 4 है तो डिवाइड कर का मतलब क्या होता है, बटे 4 बराबर क्वेश्चन मार्क बटे 5 हो जाएगा। सही बात है कि नहीं भी? काट लीजिए इसको, देखिए 4 से कट रहा होगा, 4 एकम 4 और 4 दूनी 8, कट गया भी 120 पर। अब ये 5 है इधर, फिर एक गुणा कराएंगे, इधर जाएगा तो क्वेश्चन मार्क बचेगा और इधर 5 आ जाएगा। 120 गुणे 5 मल्टीप्लाई हो जाएगा, 12 पंचे 60 बराबर कितना हो जाएगा, 600 क्वेश्चन मार्क के बराबर। बहुत ही शानदार और ज़बरदस्त तरीके से ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का एकदम लगातार सही जवाब हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई, 600 इस प्रश्न का परम सत्य आंसर हो जाए। कोई दिक्कत है? आगे चलिए भी, चलिए बच्चा आगे की चीज़ों को समझिए। जिस भी साथी ने भी बोर्ड मास रूल नहीं देखा है वो जाकर देख ले, प्लेलिस्ट में सारी क्लासें पड़ी हुई हैं, वहाँ से आप सारी चीज़ें क्लियर कर सकते हैं। और जो भी खिलाड़ी भाई हमारे साथ डेली क्लासों में जुड़ रहा होगा वो आसानी से प्रश्नों का जवाब दे पा रहा होगा। इसीलिए मैं डेली कहता हूँ कि डेली क्लासों में जुड़ें, हर एक क्लास को बहुत ही सावधानी से लें, जिससे आप एग्ज़ाम को आसानी से क्रैक कर सकें। देखिए अगला क्या है, अगला क्वेश्चन क्या है देखिए। छत्तीस सौ का 7/9 का 45% और का 35% बराबर है किसके, ये आपको बताना है। बहुत ही शानदार ज़बरदस्त लाजवाब तरीके का प्रश्न है। ये देखिए, बताइए इसको क्या आप इससे समझ सकते हैं। एकदम लाजवाब तरीके का प्रश्न है बच्चा। आया हुआ प्रश्न परीक्षाओं में कई बार पूछा गया है। देखिए, समझिए और करके बताइए क्या आप इस प्रश्न से समझते हैं, क्या कर सकते हैं। इस क्वेश्चन से आप क्या समझते हैं, क्या कर सकते हैं। देखिए, समझिए और करके बताइए। चलिए देखिए, इसको समझिए थोड़ा सा, इसकी बातें क्या हैं भी। 3600 का 7/9, 3600 का मतलब गुणा होता है 7/9। फिर का है, का मतलब गुणा 45% का मतलब 45/100। फिर का है 35%। सही बात है, इतना बात हमें क्वेश्चन में पता है, कोई दिक्कत आपको नहीं है, आसानी है। सही है, देखिए इसको सॉल्व करते हैं, आसान है, बस आपको कैलकुलेशन करना है। अगर हम देखें तो ये दोनों जीरो से ये दोनों जीरो कट जाएंगे, हो गया, कट गया भाई, ऐसे समझ लीजिए। 9 से कटेगा 4 पर, 9 चौको 36। और अगर हम देखें 5 से काटना चाहें तो अगर हम इसको काटें 4 से तो 25 पर कट जाएगा, 25 चौको 100, 4 से फिनिश होगा। अब देखिए 5 से 50, 25, 5 9 45, 5 7 35। सही है, इतना बचा हुआ है भी क्या, 7 गुणे 9 गुणे 7 कर लीजिए, गुणा कर लीजिए, कितना आएगा, 7 9 63 या 7 7 49 या 7 9 63 गुणे 7 कर लीजिए, कितना आएगा, 7 3 21 की 1 हौसला 2, 7 6 42 2 44। ये आ जाएगा आपके पास 441। कहाँ पे, ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का एकदम परम सत्य आंसर हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। सही बात है, कोई दिक्कत है। क्वेश्चन बताइए बच्चा, बन रहे हैं सभी से, चीज़ें क्लियर हो रही हैं, लग रहा है कि मैथ सीख पाएंगे। बच्चा बताए भी कमेंट करके। चलिए आगे की चीज़ों को समझिए।
बच्चा डेली क्लासों में जुड़ें। हर एक बच्चा जितना भी हमारे साथ क्लास में बैठता है, प्रत्येक दिन क्लास में बैठें। हर एक प्रश्न को आप आसानी से बना पाएंगे। चलिए चीज़ें देखिए आगे की क्या है। बयालीस सौ चालीस का 3/5 क्या भी 4240 का 3/5 का 75% का 25% क्वेश्चन मार्क। ये देखिए प्रश्न एकदम सही जवाब, इसको करके बताना है आपका। चलिए बताइए, इसको समझिए करके और बताइए क्या आप इस प्रश्न से समझ सकते हैं, क्या क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं। बच्चा देखिए और समझे करके बताए। हर एक खिलाड़ी आंसर करके बताए। चलिए बच्चा देखते हैं, इसको समझते हैं क्या है इस प्रश्न में। कह रहे हैं 4240 का मतलब गुणा 3/5 का मतलब गुणा 75% है तो 100 आ जाएगा नीचे, फिर 25% है, इस प्रकार से। सही है। देखिए आसानी से समझिए इस बात को। अगर हम देखें इसको, 25 चौक को 100, 4 पर कट गया, 25 त्रिक 75, 25 चौक को 100। सही है। अब देखिए इसको 5 से काट सकते हैं। 5 एकम 5, 5 8 40 और यहाँ पे 24 हो जाएगा, तो 5 चौको 20 और फिर 40, 5 8 40। सही है भी, 5 8 40 फिर 24 हो जाएगा, 5 चौको 20, 5 8 40। सही है। 4 से कट रहा होगा, 4 से इसको काटिए, 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 4 दूनी 8। फिर 4 से कट रहा होगा, 4 एकम 4, 4 पंचे 20 और 4 तेई 12। सही है, एकदम कट गया। बचा कितना भाई, 53 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3, इतना बचा है। कर लीजिए क्या आएगा। 3 त्रिको 9 और इससे करिए 9 त्रिक, 3 त्रिको 9, 9 त्रिक 27 की 7 हासिल है 2, फिर 9 अपना 45 और 2 47 है क्या भी कहीं पे, इस प्रकार का है क्या कहीं पे। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का एकदम सही जवाब हो जाएगा। 477 इस प्रश्न का परम सत्य आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत है? सभी साथी कमेंट करके बताएं भाई सारी चीज़ें क्लियर हैं, आगे बढ़ें। चलिए देखिए आगे की चीज़ें समझिए। आगे की चीज़ों को समझिए भाई क्या है। आगे की चीज़ों को देखिए क्या है। क्वेश्चन समझिए बच्चा क्या है।
क्वेश्चन है 280 का क्वेश्चन मार्क प्रतिशत प्लस 550 का 18% बराबर है 143.8 के। देखिए इसको समझिए। क्या आंसर आएगा? क्या आंसर इस क्वेश्चन का बन सकता है? इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? प्रत्येक खिलाड़ी करके बताएं। बताइए भी जल्दी से। बताइए भाई, हर एक खिलाड़ी, हर एक बच्चा जो भी हमारे साथ जुड़ता है वो आंसर ज़रूर किया करें। क्वेश्चन का आंसर क्या होगा कमेंट बॉक्स में बताया करें। चलिए देखिए, इसको समझिए थोड़ा सा, देखते हैं। करा 280 का मतलब गुणा क्वेश्चन मार्क प्रतिशत है। प्रतिशत हटाएंगे तो नीचे 100 आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। प्लस 550 का 18% बराबर है 143.8 की। पॉइंट हटा दीजिए यहाँ से तो नीचे 100 वो आ जाएगा 10। सही बात है, कोई दिक्कत है भाई? नहीं होना चाहिए। इसको यहाँ से देखिए सॉल्व कर लेते हैं। सही है, 5 से इसको काटिए, 5 दूनी 10, 5 एक कम 5, 5 एक कम 5, 2 नहीं 18। ये तो कट नहीं रहा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। 28 क्वेश्चन मार्क बटे 10 प्लस 11 नहीं 99 बराबर है 1438 बटे 10 की। ये देखिए, अब एक काम आप कर सकते हैं, इन दोनों को जोड़ लें तो इसको इधर अगर हम भेजें तो ये हो जाएगा 28 क्वेश्चन मार्क प्लस 990 बटे 10 बराबर 1438 बटे 10। अब देखिए 10 से 10 कट जाएगा। अब जो भी बचा हुआ है इसको थोड़ा सा कैलकुलेशन कर लेते हैं। इसको इधर भेज दीजिए, माइनस में चला जाएगा। यहाँ बच्चा दिख नहीं रहा होगा, यहाँ पे समझ लीजिए। ठीक है, आगे की चीज़ें हम यहाँ देखते हैं। अब यहाँ पे आपके पास बचा है 28 क्वेश्चन मार्क प्लस 990 बराबर 1438। अब मैं इसको इधर भेजूँगा तो 28 क्वेश्चन मार्क बचेगा 1438 माइनस 990। सही है, करिए माइनस करके बताइए कितना आएगा। कितना आएगा भाई? 1438 में 990 माइनस करने पर कितना आएगा? चार सौ 48। सही है भाई। चलिए आगे देखिए। अब इसको इधर से भेज दीजिए इसके डिवाइड में, या यहीं पे डायरेक्टली काट दीजिए। काटिए भाई, 4 से काटिए, 4 सते 28, 4 एक कम 4, 4 एक कम 4, 4 दूनी 8। सही है।
7 से देखिए कट रहा होगा ये, 7 एक कम 7 और 3, हाँ कट जाएगा, 7 एक कम 7, 7 एक कम 7, 7 से यहाँ कितना बचेगा, 3, 4 बचेगा, 7 छंग 42, 16, क्वेश्चन मार्क इक्वल टू 16, 16, डी नंबर ऑप्शन सही बात है। ये दिख रहा है भाई। चलिए आगे चलते हैं, आगे के प्रश्न को समझते हैं। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, आसानी से बात समझ में आ गई होगी। देखिए खिलाड़ी, आगे की चीज़ों को समझिए। आगे का क्वेश्चन बहुत ही आसान है। देखिए क्या है क्वेश्चन है, 80 का 30% अपान है क्वेश्चन मार्क बराबर है 24। इसमें देखिए क्या करना है, क्वेश्चन मार्क की जगह पे निकालना है। चलिए बताइए भाई, हर एक खिलाड़ी करके बताए इसको, क्या होगा इस प्रश्न का सही जवाब। बताइए भाई क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर, हर एक साथी करके बताएं। चलिए समझिए इस क्वेश्चन को। कह रहा 80 का मतलब गुणा हो जाएगा 30%। अब इसको मत सॉल्व करिए। अब देखिए क्वेश्चन मार्क यहाँ पे इसको इधर ले जाइए तो हो जाएगा 24 क्वेश्चन मार्क, क्योंकि ये गुणे में जाएगा तो यहाँ गुणे रख लीजिए क्वेश्चन मार्क। सही। अब इसको करिए, 80 का 30% है तो 100 नीचे आ जाएगा। देखिए इससे ये इससे कट जाएंगे, यहाँ पे है 24 क्वेश्चन मार्क। अब ये 8 त्रिक 24 आ जाएगा। सही है, 8 त्रिक 24 बराबर है 24 क्वेश्चन मार्क। है भी कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए यहाँ से यहाँ कट जाएगा, बचेगा क्या? बचा कहेगा कुछ भी नहीं, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। किस ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का एकदम सही जवाब है। आसान प्रश्न था, कोई दिक्कत नहीं थी, आप आसानी से कर सकते थे। तो प्रत्येक साथी प्रत्येक बच्चा कमेंट करके बताएगा भाई सारी चीज़ें क्लियर हैं, कोई भी दिक्कत है। और जो भी खिलाड़ी हमारे साथ डेली क्लास में बैठता है वो हर एक प्रश्न को आसानी से बना पा रहा होगा। और अपने सभी साथी तक क्लास को शेयर ज़रूर किया करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा खिलाड़ी हमारे साथ क्लास में जुड़ सकें। चलिए फिर आज की क्लास में हम यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में। जितने भी साथी हमारे साथ बैठे थे क्लास में वो अपने सभी साथियों तक क्लास को शेयर किया करें। चलिए फिर आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।